गौतम बुद्ध की कहानी। एक समय की बात है जब सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए, एक महल में संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा शुद्धोधन के बेटे सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य और सुख। लेकिन मन की शांति और ज्ञान की खोज ने उन्हें महल से बाहर निकलने और दुनिया को देखने के लिए प्रेरित किया। एक दिन सिद्धार्थ ने शहर की यात्रा की। वहां उन्होंने एक बूढ़े आदमी, एक अस्वस्थ व्यक्ति और एक शव को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन में चिंता और जिज्ञासा उत्पन्न की। उन्होंने निश्चय किया कि वह सुख और दुख की सच्चाई को जानेंगे। सिद्धार्थ ने अपने परिवार को छोड़कर जंगल में तपस्या करने का निर्णय लिया। वर्षों की कठिन साधना के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अत्यधिक तप या भोग दोनों ही मन की शांति नहीं दे सकते। अंततः उन्होंने नदियों के किनारे एक बोधि वृक्ष के नीचे समाधि लगाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वह ध्यान में गहराई में जाते गए, एक अद्भुत शांति उन्हें घेरने लगी। उन्होंने अपने भीतर की आवाज सुनी, जो कह रही थी, सच्चा ज्ञान अवश्यंभावी है, परंतु वह चुप्पी में ही प्राप्त होता है। इस चुप्पी ने उन्हें अपने अस्तित्व की गहराई को समझाने में सहायता की। गौतम बुद्ध ने किया ऐसा ध्यान और विचार जो उनके जीवन की शक्ति को उजागर करने वाला था। उन्होंने पाया कि सच्चा ज्ञान बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में निहित है। इस चुप्पी और ध्यान की शक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन के सभी कष्टों को समाप्त कर दिया और ज्ञान प्राप्त बुद्ध बने। गौतम बुद्ध ने फिर अपने अनुयायियों को सिखाया कि चुप्पी में सुनना और अपने भीतर के ज्ञान को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। वे कहते थे, शांत रहो, भीतर के ज्ञान को पहचानो और फिर अपने कर्म करो। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि चुप्पी की शक्ति आत्मज्ञान और सच्ची शांति का मार्ग प्रकट करती है। जब हम अपनी आंतरिक आवाज सुनते हैं और खुद को समझते हैं, तब हम सच्चे रूप में जीने लगते हैं।